नमस्कार, फिटनेस के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 जून 2012 में देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। बेखौफ होकर चलाई जा रही अनधिकृत स्कूलें, कार्रवाई के नाम पर हो रहा दिखावा। ससुराल वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे मृतक मोनाली के परिजन। पार्किंग और मार्केट का रास्ता भी बन गया दुकान। मिलीभगत से भ्रष्टाचार पर डाल रहे पर्दा, मनपा के आदेश की भी अवहेलना। गढ़गढ़ेश्वर प्रभाग की तमाम समस्याएं सुलझेगी 8 दिनों में, विधायक रवि राणा की भूमिका रंग लाई। और बारिश के बूंदों के लिए तरस रहे किसान, 35% बुआई हो गई है पूरी, आया दोबारा बुआई का संकट। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। इस बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव, हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। जिले के अष्टमा सिद्धि तीर्थ क्षेत्र में नित दिन भक्तों का हुजूम उमड़ता है। इस तीर्थ क्षेत्र के कुएं का पानी चमत्कारिक रहने की बात कही जाती है। इसी वजह से यहाँ साल भर यात्री अपने बच्चों को नहलाने आते हैं। अचलपुर तहसील का अजूबा माने जाने वाले श्री क्षेत्र अष्टमा सिद्धि में वर्ष भर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ के कुएं का पानी चमत्कारी औषध समान काम करता है। कहा जाता है कि यह स्थित कुएं के पानी से स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर होकर बालक तथा बड़े भी भला चंगा जीवन पाते हैं। परतवाड़ा अमरावती मार्ग से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित अचलपुर तहसील का श्री क्षेत्र अष्टमा सिद्धि का मंदिर है। इस मंदिर के सामने एक कुआं है। इस कुएं के पानी से बच्चे का स्नान कराने से अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसी बात बुजुर्गों द्वारा कही जाती है। हे गोविंद प्रभूचं मंदिर आहे। पूर्वीच्या काळात अष्टमा ही देवी होती, पण गोविंद प्रभू इथं आल्यावर गोविंद आम्ही तिथे बसले, तिथं संबंध निघाला, पण ते नाव काही नाही, अष्टमाची ते नाव काही, पण स्थान गोविंद प्रभूचं। ती चक्रधर स्वामी राम धरणा राजानं कालेजी जीव वाळा आहे, इथून आणलं। या ठिकाणी मुहूर्त नव्हतं म्हणून 3 दिवसाचा मुक्काम झाला। 3 दिवसाच्या उपर रामदर्याच्या राजाने ती विहीर जी आहे ते गोविंद प्रभू त्या ठिकाणी गेले। विहीर नव्हती, डबकं होतं, त्यात पाय घाला ते पाणी वर यायचं, पाय काढला तर पाणी कमी जायचं, असा खेळ केला। गोविंद प्रभू पालखी झाली घेऊन चक्रधर स्वामींना तिथे अवलोकन केलं। एक बाई रोड दुर्गा युगाची ते म्हणे मरते, स्वामींना सांगितलं तिथे का आंघोळ घाला, मुलगा टवटीचा, मी आनंद स्वामी 3 दिवसाचा मुक्काम होता, तिथून मग ऐसी श्रद्धा के चलते कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर यहाँ स्नान कराने के लिए आते हैं।
इसी पानी के औषधि गुणों के चलते यहाँ हमेशा भीड़ दिखाई देती है। यहाँ पर गांव के नहीं तो दूर दूर से लोग आते हैं और इसी चमत्कारी पानी से अपने बच्चों को स्नान करवाते हैं। भाविकों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए अष्टमा सिद्धि संस्थान ने यहाँ कई स्नान गृहों की व्यवस्था की है। कई वर्षों पुराने इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं। कभी कभी तो इस कुएं का पानी पूरा सूख जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से कुएं को पानी आ जाता है। यहाँ श्रद्धा है, किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता इस कुएं के पानी में है। शायद इसीलिए यहाँ किसी भी ऋतु में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक स्नान करवाने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। श्री तीर्थ क्षेत्र अष्टमा सिद्धि का इतिहास आज हमने आपके सामने बताया। यहाँ पर गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी इनके 2 विशाल मंदिर है, जहाँ पर भक्तों की श्रद्धा अपार है। यहाँ पर पूरे जिले से नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र से भक्तजन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हर बुधवार को यहाँ पर एक मेला लगता है। उस मेले में झूले, मनोरंजन के कई ऐसे उपकरण, संसाधन यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आने जाने के लिए अमरावती से, परतवाड़ा से, सभी मार्गों से नियमित तौर से वाहन चलते हैं, जो कि श्री सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र अष्टमा सिद्धि के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ सकते हैं। कैमरामैन दर्शन तोंडे के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज अमरावती। अचलपुर में महारानी जोधा के पिता की समाधि होने के प्रमाण सिटी न्यूज को मिले हैं। इस धरोहर को संजोए रखने की जरूरत है, वरना ये इतिहास लुप्त हो जाएगा। ऐतिहासिक अचलपुर में कई इतिहास नष्ट हो गया। बची धरोहर भी आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़ेगी या नहीं, ऐसी स्थिति है। अचलपुर के जीवनपुरा वेंकटेश हाई स्कूल के पीछे स्थित ईदगाह चौक के पीछे मंडल शाह कुएं के खेत में अकबर बादशाह की पत्नी और राजा सवाई मानसिंह की कब्र होने के प्रमाण सिटी न्यूज को मिले हैं। वर्तमान स्थिति में खेत की समाधि पर शंकर भगवान का मंदिर व नंदी बैल की स्थापना की गई। समाधि के नीचे अंग्रेजी में सवाई राजा मानसिंह की समाधि सन 1935 में निर्माण किए जाने की जानकारी लिखी है। जयपुर के बारे में भी जानकारी लिखी है, जो मिट गई है। पुरातन विभाग औरंगाबाद द्वारा प्राचीन समाधि का सर्वेक्षण कर इतिहास को जनता तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। रानी जोधाबाई की आत्मा अपने पिता की कब्र देख आंसू बहाती होगी, जिसे संजोए रखने की मांग की जा रही है। अचलपुर बेरार की इस भूमि पर कई ऐसी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, कई ऐसे प्राचीन इतिहास की कई बातें हैं जो अब तक अमरावती जिले के लोगों को नहीं पता है। अचलपुर तहसील के एक खेत में खड़े हैं, जहां पर सिटी न्यूज के दर्शकों को आज हम ऐतिहासिक राजा मान सिंह की समाधि पर लेके आए हैं। राजा मान सिंह यह अकबर बादशाह की पत्नी जोधाबाई के पिता थे। यह बात इतिहास के पन्नों में केवल लिखी है, परंतु उनकी समाधि कहाँ है यह किसी को पता नहीं है। पुरातन विभाग औरंगाबाद द्वारा कभी भी अचलपुर के ऐतिहासिक वस्तुओं को जनता के सामने पेश करने की कोई कवायद नहीं की गई है। सन 1935 में आप देख रहे हैं राजा मान सिंह की यहाँ पर समाधि बनी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1935 में इस समाधि को यहाँ पर बनाया गया है। राजा मान सिंह इनकी मृत्यु अचलपुर में हुई थी। यह इतिहास अचलपुर में दर्ज है। कैमरामैन दर्शन तोंडे के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज अचलपुर। बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, लेकिन बारिश है कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। इस विपदा वाली स्थिति में किसान वर्ग हवादिल नजरों से आसमां की ओर नजर गड़ाए है कि आखिर कब बरसेगी ये बदरा। विगत 7 जून से मिरग लगा, वैसे ही वरुण देवता जमकर बरसे। वर्षा को देख किसानों के चेहरे खिल उठे थे। किसानों ने धान की बुआई शुरू कर दी। किसी ने पलाटी, ज्वारी तो किसी ने उड़द, मूंग, सोयाबीन की बुआई की, लेकिन किसानों के चेहरे रोती ताल पर आ गए, जिसका कारण 15 दिनों से बारिश की बूंदों को किसान देखने तरस गए। अचलपुर तहसील के गरीब किसानों ने घर के गहने, बर्तन, भांडे गिरवी रख साहूकारों से ब्याज पर पैसा लिया, लेकिन बारिश के अभाव में फसल खराब होने का दौर शुरू हो गया। पंछी भी खेतों से बीज लेकर उड़ जाते हैं।
यही नहीं तो बारिश न होने से कीड़े कीटाणु फसल बर्बाद कर रहे हैं। सिटी न्यूज के प्रतिनिधि ने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से मिलकर हाल जाना तो किसान के परिवार दिन रात खेतों में निंदन काम कर रहे, फसल सुरक्षित रहे इसीलिए आसपास की घास काटने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी कर रहे हैं। काम करते करते पल पल नजर आसमान की ओर उठती है और आंखों में आंसू लिए झुकती है। आखिर कब बारिश होगी, किसानों के चेहरे कब खिलेंगे, यही चर्चा खेतों और गांव में चल रही है। या वर्षी सुरुवातीलाच मिरगाचा पाऊस 7-8 तारखेला आमची सुरुवात झाला, 2 पाऊस झाले। त्या कारणामुळे आम्ही कपाशीची लागवड केली, परंतु आता येत्या 15 दिवस झाले काहीच पाऊस नाही। त्या कारणामुळे आमच्या शेतात म्हणजे हे ज्या बी निघून राहिलं पण ते पाण्याअभावी मरत आहे। खालचं पाणी देतो म्हटलं विहिरीचं तर लोड शेडिंग आहे, दिवसाचे 7-8 तास पाणी भेटत नाही, रात्रीचं पण पुरून राहिलं पाणी आमचं। आता त्या कारणामुळे आमचं हे असं नुकसान होऊन राहिलं पूर्ण। हे आपलं पराठीचं बी मरत आहे, बाकीचं आमचे जे उर्वरित पेरणी बाकी राहिली आहे, बरंच म्हणजे ज्वारी तूर अजून पेरणीचं बाकी आहे। हे या कमी पाण्यामुळं रोगाचं प्रमाण पिकावर वाढलं आहे, फवारणी चालू आहे, पण असं विशेष काही रिझल्ट भेटून जोपर्यंत वातावरण बनत नाही, पाणी येत नाही 1-2 तोपर्यंत पीक काही असं जसं पाहिजे तसं म्हणजे जमणार नाही आहे। असं काही 2-3 दिवस राहिलं वातावरण तर दुबार पेरणीची पण आमच्यावर वेळ येणार आहे। फसल सब बोया, पानी नहीं आया, वो सब फसल का सब हो गया सब नाश। क्या क्या पेरने के लिए कहाँ से पैसा लाया, कैसी क्या बुआई किया? सब पैर पट्टी कोई बर्तन भांडा रखे और पेरना किया तो पानी नहीं आया। किसानों ने ब्याज पर गहने गिरवी रख कर्जा लेकर बुआई की, परंतु 15 दिनों से बरसात न होने पर किसानों पर दोबारा बुआई की नौबत आ सकती है। इस वर्ष सूखे की स्थिति रही तो किसानों के खाने के इतना भी अनाज पैदा होना मुश्किल है। ऐसे में इन किसानों के मदद के लिए क्या प्रशासन आगे आएगा, ऐसा सवाल उठ रहा है। अचलपुर तहसील के किसान बुआई कर चुके हैं, लेकिन बारिश का पता नहीं, उनकी फसल खराब हो रही है। धान की पूरी बुआई हो चुकी है, सोयाबीन पलाटी ज्वारी की बुआई पूरी होने के बावजूद भी अब तक बरसात नहीं हुई है। इन किसानों पर आत्महत्या की नौबत आ सकती है। कैमरामैन दर्शन तोंडे के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। जिले की जुड़वा नगरी परतवाड़ा में अनधिकृत स्कूलों का बोलाबोल बढ़ गया है। इन स्कूलों पर शिक्षण विभाग वक्त रहते ही उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग उठाई जा रही है। जुड़वा शहर में चर्चा का विषय बनी अनाधिकृत शालाओं पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और वे आज भी बेखौफ तरीके से शुरू है। कुछ दिन पूर्व सिटी न्यूज ने तहसील की नई अनधिकृत शालाओं का भांडाफोड़ किया था। परतवाड़ा शहर में 3 अनधिकृत शालाएं होने की जानकारी इस जांच अभियान में सामने आई थी तथा गठ शिक्षणाधिकारी सौ विजया देशमुख द्वारा इन अनधिकृत शालाओं को बंद करने के आदेश भी जारी किए थे तथा उसी प्रकार शाला संचालकों ने भी स्टैम्प पेपर पर लिखकर दिया था कि वे इन अनधिकृत शालाओं को शुरू नहीं करेंगे, परंतु सामने कुछ अलग परिस्थिति दिखाई देने लगी है। शालाओं का नया सत्र 26 जून से शहर में शुरू हुआ, तभी से यह अनधिकृत शालाएं भी बिना किसी खौफ के सुचारू ढंग से शुरू दिखाई दे रही है। परंतु अनधिकृत शाला के छात्र के अभिभावकों से शाला में एडमिशन करते समय शाला व्यवस्थापकों द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि यह शालाएं अधिकृत है, परंतु अब जब उन्हें यह पता चलेगा इन शालाओं का तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, तो उन्हें उन अभिभावकों पर क्या बीतेगी। कई बच्चे के माता पिता को जब यह पता चला कि यह शाला अनाधिकृत है तो उन्होंने इन शालाओं पर कार्रवाई करने की मांग शिक्षा विभाग से की है। सभी पालकों तथा सामान्य नागरिकों का ध्यान इसी ओर लगा है कि पंचायत समिति अंतर्गत शिक्षा विभाग की गठ शिक्षणाधिकारी इस पर कौन सी कार्रवाई करेगी, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। सिटी न्यूज के निरीक्षण और परीक्षण में यह बात सामने आई कि जुड़वा नगर में 3 अनधिकृत शालाएं शुरू है। इसमें गुलाब बाग के पीछे वाली शाला, अंजनगांव रोड स्थित खेत की शाला व टिम्बर डेपो रोड स्थित शाला को शासन की मान्यता प्राप्त नहीं, मगर फिर भी ये शालाएं खुलेआम शुरू है। अंजनगांव मार्ग पर शुरू कॉन्वेंट को 1 से 7 कक्षाएं लेने की मान्यता प्राप्त है, परंतु फिर भी यहाँ 8, 9 व 10वीं के वर्ग लिए जाते हैं।
इन पर फौजदारी गुना दाखिल होंगे, ऐसी जानकारी गट शिक्षणाधिकारी ने दी है। परंतु इन अनधिकृत शालाओं पर क्या सच में फौजदारी गुने दाखिल होंगे, ऐसा सवाल जुड़वा नगर वासियों ने प्रस्तुत किया है। इन अनधिकृत स्कूलों में सीक्रेट हार्ट्स, न्यू गोल्डन किड्स ऐसे स्कूलें भी शामिल है, जिन्हें 8वीं 10वीं तक की कक्षा चलाने की अनुमति ही नहीं है। फेजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र आने वाले संजय गांधी नगर निवासी मोनाली गडलिंग के मृत्यु के लिए मृतक मोनाली के ससुराल वाले ही जिम्मेदार है, इसीलिए उन पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मांग मृतक मोनाली के परिजनों ने की है। गुरुवार की सुबह फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर निवासी मोनाली राहुल गडलिंग नामक 25 वर्षीय विवाहिता का मृतदेह उसके घर में फांसी पर झूलते दिखाई दिया। यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या ही है, ऐसा दावा मृतक मोनाली के परिजनों ने किया है। इस घटना में दोषी मोनाली के ससुराल वालों पर कठोर कारवाई हो, ऐसी मांग की गई है। माझ्या मुलीला यांनी त्रास देणं ज्यावेळेस चालू केला त्यावेळेस वेळोवेळी यांनी मला पैसे मागायची मला खूप यांनी आग्रह धरला आणि हे जे होते सासू सासरे ते त्याचा जावाई नंदई ननद आणि ते तिची जाऊ आणि हे त्याला तंग करायचे आणि मला पैसे मागायसाठी माझ्या मुलीला मजबूर करायचे। जेव्हा यायचे तेव्हाही बोलायचे आम्हाला प्लॉट पाहिजे। ज्या दिवशी ते पोरगी मेली त्या दिवशी तिचा फोन मला 9:14 मला तिचा फोन आला होता। त्यावेळेस मी विचारलं काय म्हणतं बाई, मला म्हणे प्लॉट पाहिजे बाबा म्हणे। म्हणलं ठीक आहे। त्याच्यानंतर 20 मिनिटांमध्ये म्हणजे 10 वाजायला 5 मिनिट कमी जास्त असल्यानंतर डबल मला फोन आला कोणाचा, तिच्या भासऱ्याचा, की बा तुमच्या मुलीनं फाशी घेतली। तेव्हा मी त्याला काय म्हटलं 10 मिनिटापूर्वी माझी पोरगी माझ्यासोबत बोलली आणि तू मला सांगून राहिला फाशी दिली, याचा अर्थ की तूच तिला मारलं, हे मी त्याला बोललो। आणि हे पैशाच्या मागणीमुळे तिला छळ करण्यात आला, कारण का तिला 2 मुली आहेत, त्यांना मुलगा पाहिजे होता म्हणून त्यांना ते त्रास देऊन राहिले। इसी मांग के चलते ठोस आश्वासन मिलने तक मृतक मोनाली का शुक्रवार की दोपहर तक अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर ही मृतक के परिजन राजी हुए। मोनाली को 2 लड़कियां हैं, जिनमें 1 वर्षीय और 5 वर्षीय ऐसे 2 लड़कियों का समावेश है। फ्रेजरपुरा पुलिस घटना की जांच में जुटी है। आमच्या मुलीला वेळोवेळी त्रास देण्यात आला, ती माझी भाची लागते। खूप वेळा तिला पैशासाठी त्रास दिला, हुंडाबळी करून तिला आत्महत्या न करून त्याने हत्या केली आणि बेल्टनी त्याला मारलेला गेलेला आहे। तिच्या अंगावर बेल्टचे वय आहे आणि त्याच बेल्टनी तिला फाशी देऊन त्यानंतर ओढणीला लटकवण्यात आलेला आहे। ती आत्महत्या नसून हत्या आहे। सीपींना एकच मागणी आहे की कायदेशीर कारवाई करून त्यांना फाशी देण्यात यावी मरेपर्यंत। याच्या पुढे कधीही हुंडाबळी कुठलीही मुलगी गेली नाही पाहिजे, ही आमची सीपीकडे मागणी आहे। की हुंड्यासाठी त्या मुलीचा त्या ठिकाणी बळी घेतला गेला, जरी ती फाशी म्हणून दाखवण्यात ते प्रयत्न करत आहेत, तरी पण ती फाशी नसून हत्या आहे असा पूर्णपणे आम्हाला खात्री झालेली आहे। त्यामुळे जे काही आरोपी असतील त्यांना जास्तीत जास्त सजा आम्ही आमच्या स्तरावर देण्याचा प्रयत्न करू, न्यायालयामध्ये किंवा सीपीकडे ती लढाई करू आणि या परिवारासोबत मी पूर्णपणे खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी आहे। त्यामुळे त्यांना पूर्ण न्याय मिळवून देण्याची मी तैयारी करून ठेवली। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। महानगर के अनेकों भक्तों के जत्थे हर वर्ष अमरनाथ रवाना होते हैं। गुरुवार की शाम स्थानीय सक्करसाद से 10 युवकों का जत्था अमरनाथ रवाना हुआ। महानगर से अमरनाथ के लिए निकला ये प्रथम जत्था है। अमरनाथ के बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा जारी है। देश भर से करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। इस वर्ष भी बाबा अमरनाथ के यात्रा पर महानगरी से भाविकों का जत्था रवाना हो गया। स्थानीय सक्करसाद चौक में सोनू दायमा, अजूभाई पांटेले वाले बंटी सहित सक्करसाद मित्र मंडली द्वारा अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए भाविकों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए भाविकों में रितेश आसोपा, दिनेश जाकोटिया, दीपक शर्मा, नितिन आसोपा, राजू सोनी, अशोक पुरोहित, विलास पंचवटे, आशीष दाभाड़े, दत्तूभाई पाटिल, प्रवीण दायमा, घिसूलाल शर्मा इनका समावेश है। गुरुवार की शाम ये जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना हो गया। हम वीर प्रताप मंडल की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी हम पहली बार अमरनाथ यात्रा का हमारे को ध्यान में आया और भगवान के ये आशीर्वाद से हम लोग सभी लोग वीर प्रताप मंडल की तरफ से अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
गाड़गे नगर के शासकीय छात्रावास के छात्रों का गणवेश और शिक्षा साहित्य वितरण समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। गाड़गे नगर स्थित छात्राओं के शासकीय छात्रावास की प्रबंधक ESR गिंदेरवार को सेंड ऑफ देने आयोजित समारोह गुरुवार की सुबह विभिन्न मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समारोह में डॉक्टर रोमा बजाज के और से छात्रावास की छात्राओं को गणवेश और स्कूली साहित्यों का वितरण भी जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल के उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन की सराहना करते जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल को उनका बचपन याद आ गया था। 9:30 म्हणजे 9:30, 10 म्हणजे 10, 2-3 मिनिटापेक्षा जास्त मागे पुढे करणार नाही असं मी महात्मा गांधी आपल्या राष्ट्रपितापासून शिकलो। 5वी 6वी मध्ये असताना तुमच्यासारखी वय होती, 10-11 वर्षाची ज्यावेळी वय होती त्याच वेळेपासून मी माझ्या आयुष्यात एक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला। असं नाही की माझ्या जो त्याला म्हणतात लहानपणा बचपन तो काही नव्हता असं नाही, मी पण खूप सगळं करायचो, खेळायचो, इकडे तिकडे फिरायचो। काय खरं आहे काय खोटं आहे आमच्या वडिलांनी परिवारवाल्यांनी जे काही शिकवलं त्याचा पण भान त्याच वेळेला एक डिसिप्लिन ज्याला म्हणतात अनुशासन, शिस्त, किती वाजता जगायच्या, किती वेळ अभ्यास करायचा, नंतर किती वेळ मध्ये थांबायचा, परत अभ्यास करायचा, जेवण चांगला करायचा, काही आजार होणं त्यासाठी काही क्रीडा व्यायाम, काही छंद पण आम्ही जोपासायचो, कविता लिहिणे, मला पेंटिंग करण्याची आवड। तर माझी आपल्या अशीच विनंती राहील की आपण पण आपल्यामध्ये जे आपल्या आवडीचे गोष्ट आहे त्याच्याबाबत आपण खूप प्रामाणिक राहावं। मला हे काम करायचं आहे, आज मला इतका करायचं आहे, तर मध्येच काहीतरी सुस्ती आली किंवा आळस आला तसं नाही, इतका करायचं आहे। आपलं बोलणं वागणं इतरांना समाधान वाटावं असं पाहिजे, खूप नम्रता पाहिजे आपल्यामध्ये, एकमेकांबद्दल आदर पाहिजे। मला मी कडू बोलून त्याला आहत करणार, त्याला दुःख पोचेल असं नाही पाहिजे। डॉक्टर रोमा बजाज ने भी इस आयोजन की जरूरत पर समुचित मार्गदर्शन किया। इसी समारोह में छात्रावास की गुणवत्ताधारक छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। जिला रोजगार कार्यक्रम से विभिन्न रोजगार अभिमुक्त योजनाएं चलाई जाती है। युवा वर्ग इन योजनाओं का लाभ ले और स्वयं रोजगार निर्मित के उद्देश्यों को सार्थक करे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र है, इंडस्ट्री के कंसर्न में जो भी व्यवहार होते हैं, इंडस्ट्री के लिए लाइसेंसिंग, परमिशंस, लैंड के लिए अलॉट करना या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है जो लोन द्वारा एंटरप्रेन्योर को एस्टेब्लिश करने का काम ये कार्यालय का भी जारी है। इस साल खाली प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये अभी थोड़ी कंटिन्यूशन में नहीं है, बाकी बीज भांडवल योजना और जिला उद्योग कर्ज योजना ये स्कीम्स आज भी शुरू है और उसके एप्लीकेशन फॉर्म देना चालू है, बैंक ऑफ स्पॉन्सरिंग भी करना चालू है। तो बीज भांडवल योजना में हम 25 लाख तक का फाइनेंस करते हैं। 25 लाख तक का प्रोजेक्ट होना है, उसमें 15% जो अमाउंट रहता है जिसे हम बीज भांडवल बोलते हैं, वो बीज भांडवल ये कार्यालय उनको देती है। और उसमें जो एलिजिबिलिटी जो है वो कौन उसमें पात्र रह सकता है, ये एलिजिबिलिटी में खाली उन्हें 10th पास करना जरूरी है। कभी वर्किंग ऑफिसर से उनसे मिलना चाहिए, अगर कभी डिफिकल्टी हो तो वो हमें डायरेक्ट महाव्यवस्थापक यानी मैं मिस्टर गजेंद्र भारती मैं आप लोगों को ये करता हूँ कि आप मेरे से भी कुछ अड़चन आए, डिफिकल्टी आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कार्यालय है जो काम करता है उनका बेनिफिट आपने लेना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपने हमें कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसी महानगर जवार गेट मार्ग पर स्थित वराडे मार्केट के मंजूर नक्शे पर का रास्ता और पार्किंग की जगह भी दुकान में बदल गई है। मनपा ने इस पर यह बांध काम 15 दिनों के भीतर उखाड़ फेंकने की नोटिस भी जारी की।
पर इस नोटिस के जारी होने में भी 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर अब तक ये अवैध दुकानें नहीं हटा पाए। मनपा अधिकारियों की मिलीभगत से ही इस अवैध कृत्यों को बख्शा जा रहा है। मनपा चाहती तो ये दुकानें कब की हटा दी जाती, ये निसंदेह। महानगर के जयस्तंभ चौक से जवार गेट के मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक भारी भीड़ वाला दृश्य हमेशा ही रहता है। दिन भर यातायात से हाउसफुल रहने वाले इस मार्ग पर पैदल चलना तक मुनासिब नहीं होता, जिससे पुलिस विभाग ने यातायात विभाग ने सक्कर साथ जवार गेट से लेकर सरोज चौक तक वन वे लगा दिया। इस परिसर में वन वे लगाने की नौबत क्यों आई, इसका कारण ढूंढे तो ये बात स्पष्ट होती है कि इस मार्ग पर जो व्यापारी मार्केट बने हैं उन मार्केटों में पार्किंग की व्यवस्था ही नदारद कर दी गई है। मार्केट के नक्शे पर पार्किंग के लिए जगह आरक्षित दर्शाई गई है, पर प्रत्यक्ष में इन पार्किंग और मार्केट के आवागमन के रास्तों को व्यापारी दुकानों में तब्दील कर दिया गया है। इसका प्रमाण भी सिटी न्यूज के पास मौजूद है। जवार गेट मार्ग का ये वराडे मार्केट है। इसके नक्शे पर भी आवागमन का रास्ता और पार्किंग की जगह आरक्षित दिखाई गई है, पर प्रत्यक्ष में वैसा नहीं है। पार्किंग की जगह पर भी दुकान लगाई है और इस दुकान का संचालक मनपा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ गीले कर प्रशासनिक नोटिस को कचरे की टोकरी दिखा रहा है। इस वराडे मार्केट में 230.50 चौरस मीटर भूखंड पार्किंग और 12 फीट की जगह यातायात मार्ग के लिए आरक्षित है, पर इस जगह पर भी दुकान लगा दिया गया है। सन 2004 में मनपा ने ये अवैध दुकान हटाने के लिए दुकान मालिक को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, पर इस अल्टीमेटम देकर भी सन 2012 का 6वां महीना चल रहा है, पर अब तक ये दुकान यहाँ से हटाया नहीं गया। ऐसी स्थिति कई मार्केटों की है, जिनकी वजह से व्यापारी मार्केटों की पार्किंग रास्ते पर आ गई है। इन सब में मनपा अधिकारी और संबंधित विभाग प्रमुखता से लिप्त है, ये निसंदेह। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने शुक्रवार की सुबह गड़गड़ेश्वर मंदिर सहित पूरे प्रभाग का दौरा कर इस प्रभाग की समस्याएं तत्काल हल करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों पर तत्काल अमल भी शुरू हो चुका है। आगामी 8 दिनों में यहां के तमाम समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। महानगर के गड़गड़ेश्वर प्रभाग में विभिन्न समस्याओं ने डेरा डाल रखा है। पीने का पानी, नालियों की स्वच्छता, नाले के पानी का प्रभाग में बहाव, टुकड़े टुकड़ों में तब्दील प्रभाग का रास्ता, स्ट्रीट लाइट आदि समस्याओं का ढेर इस गड़गड़ेश्वर परिसर में है। ऐसी शिकायतें पाकर विधायक रवि राणा शुक्रवार की सुबह मनपा आरोग्य अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग प्रमुख, वैद्यकीय अधिकारी, मनपा स्वच्छता विभाग अधिकारी, मजिप्रा के विभाग प्रमुख, महावितरण प्रभाग प्रमुख, नगर सेवक आदियों के साथ गड़गड़ेश्वर प्रभाग धमक गए। तमाम परिसर का मुआयना कर सभी को तत्काल काम से लग जाने के निर्देश भी इसी वक्त दिए गए। इन तमाम समस्याओं के निराकरण में लगने वाला 20 लाख रुपयों के निधि का भी तत्काल प्रावधान किया गया, जिससे आगामी 8 महीनों के भीतर इस प्रभाग की तमाम समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। विधायक रवि राणा के इस दौरे के बाद अब इस परिसर का चित्र ही बदल जाएगा और प्रभाग सर्वांगीण सुंदर हो जाएगा, ऐसा विश्वास जताया जा रहा है। हा जो एरिया आहे गडगडेश्वर मंदिर परिसरामध्ये येतो बालाजीनगर, आता स्मशान ते गडगडेश्वर मंदिर रोड इतका खराब झालेला आहे की इथनं वाहनं चालवणं अतिशय कठीण झालेलं आहे। आणि दुसरी गोष्ट, स्मशान ते रविनगरला जो रोड जातो लहान मुलांच्या स्मशानाच्या तिथे एवढे मोठे मोठे गड्डे आहेत की वाहनं चालवणं म्हणजे केव्हा अपघात होईल सांगता नाही येत। आणि आमच्या रस्त्यावर कंबर एवढं पाणी असतं, त्यामुळे आम्हाला रात्रभर बाहेर राहावं लागतं। आम्ही घरी येऊ शकत नाही, मुलं पण 3-3 दिवस शाळेत जाऊ शकत नाही। या रस्त्याचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे। आणि इकडचं म्हणजे नाल्यांमध्ये इतकं पाणी, हे गटार योजनेवाल्यांनी जी माती त्याच्यामध्ये टाकून ठेवलेलं, त्याच्यामुळे नाल्या साफ होत नाही, नळाच्या पाईपलाईन फुटलेल्या आहेत जागोजागी, त्याच्यामुळे गढूळ पाणी येतं इकडे। या परिसरामध्ये आज आमदार साहेबांनी जनतेच्या तक्रारीनुसार आज या ठिकाणी पाहणीचा दौरा केला। या दौऱ्यामध्ये सर्व अधिकारी या ठिकाणी बोलवण्यात आले। स्ट्रीट लाईटचा प्रश्न आहे, त्याच्यानंतर तुमच्या या रस्त्यांचा प्रश्न आहे, भुयारी गटाच्या माध्यमातून जी काही कामं झाली त्याची जी गड्डे पडली या संदर्भात लोकांच्या तक्रारी होत्या, साफसफाईच्या संदर्भातल्या तक्रारी होत्या। आणि संपूर्ण हे आमदार साहेबांनी प्रत्यक्षरित्या सर्व अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी बोलवून त्यांना ही पाहणी दाखवली, हे सगळे आदेश दिलेत। हे 8 दिवसाच्या आतमध्ये सर्व काम होईल, याच्यामध्ये तिळमात्र शंका नाही। लाईटचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल, रस्त्याचे ज्या अडचणी आहेत त्या सुद्धा या ठिकाणच्या पूर्ण होतील, अशा पद्धतीचे आदेश आज आमदार साहेबांनी दिले। आणि इथले जे स्थानिक लोकल जे सगळे क्वालिफाईड लोक आहे यांना सुद्धा एक आशा आहे की हे काम 8 दिवसात पूर्ण होईल म्हणून।
सन 1939 में निजाम सरकार की रुपए 20,000 की सहायता से अमरावती के श्री कृष्णा पेठ में महिला रुग्णालय की स्थापना की गई, जिसका नाम डफरिन हॉस्पिटल रखा गया। दिनांक 29/6 को ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्राहम के मार्गदर्शन में कर्नल सातपुरे, सूबेदार मेजर यादव तथा राठौड़ मैडम और अन्य अधिकारी द्वारा एनसीसी छात्रों की एक टीम ने डफरिन अस्पताल का मुआयना करते कार्य पद्धति में सहायता की। देखिए एक वृत्तांत। किताबी शिक्षण केवल किताबों तक सीमित न रहे, किताबी ज्ञान का प्रात्यक्षिक समाज सेवा के लिए हो, इस बात को मद्देनजर रखते स्थानीय एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्राहम के नेतृत्व में छात्राओं की एक टीम ने स्थानीय डफरिन हॉस्पिटल को भेंट दी। क्या मदद कर सकते है ना, हमारा जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, दूसरों को मदद करना। ये मदद करने के लिए हम आए। सब तैयार है? तैयार, सब तैयार है? वहाँ की कार्य पद्धति समझते वहाँ के काम में हाथ बटाया, मरीजों की आत्मीयता से पूछपरछ की। कोई संबंध न होते आत्मीयता से पूछपरछ करने वालों के प्रति मरीजों के हृदय आनंद से भर गए। संपूर्ण टीम का कार्य संचालन कर्नल सातपुरे, सूबेदार मेजर यादव द्वारा किया गया। जनता किताबी शिक्षण को हकीकत के सांचे में ढलता देख आश्चर्यचकित हो गई। इस अवसर पर एक बात अवश्य बता दे, डफरिन हॉस्पिटल का नामांकन अनेक वर्षों पूर्व पार्वतीबाई पटवर्धन रुग्णालय किया गया है, लेकिन उस महिषी के नाम का फलक आज तक डफरिन हॉस्पिटल पर नहीं लगाया गया। सिटी चैनल से बातचीत के दौरान ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्राहम ने कहा कि एनसीसी को मात्र एक दायरे में कैद करने की बजाय समाज हित में प्रवृत्त किया जाना चाहिए। ट्रैफिक, अग्निशमन, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू आदि कामों में लगाने से छात्रों में उत्साह की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही उत्कृष्ट प्रात्यक्षिक से वे जुड़ पाएंगे। शालेय विद्यार्थियों को बड़ी मात्रा में एनसीसी ज्वाइन करने और राष्ट्र सेवा में प्रवृत्त होने की विनंती भी ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्राहम द्वारा इस अवसर पर की गई। सिटी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा आम काम आप लोग कवर किया जाता है, इसलिए हम लोग खास करके ये बताना चाहते हैं अपना गर्ल्स कैडेट्स को। ये गर्ल्स कैडेट्स अपना इधर अमरावती में अभी करीब 300 कैडेट्स का कैंप है। उसमें से इन लोगों को बताना है बैच वाइज, जिससे आम जनता को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खास करके औरत का जितना तकलीफ होता है, वो तकलीफ को इन लोगों को क्या मदद कर सकता है, ये इसके लिए इन लोग आते रहते हैं। ये रोज एक बैच इधर आता है कैंप के बीच में, हाइजीन एंड सैनिटेशन और लोगों का प्रॉब्लम्स, खास करके औरतों का जो तकलीफ है, बीमारी है, ये सब बताने के लिए इन लोग आया हुआ है। इन लोग जितना जानकारी इन लोगों का पास है वो बताया हुआ भी है, लोगों को फिजिकली मदद भी किया जाएगा। यही है, धन्यवाद। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। प्रहार संगठन की ओर से मकरंद अनासपुरे अभिनीत केशवा माधवा इस नाट्य का मंचन जारी है। 29, 30 और 1 जुलाई ऐसे 3 दिन इस नाट्य का मंचन शाम 8:30 बजे हो रहा है। इस नाट्य की जानकारी देने मराठी सिने कलावंत मकरंद अनासपुरे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए और मराठी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सभी से आह्वान भी किया। मराठी सिनेमाला महाराष्ट्रभरात हक्काची चित्रपटगृह मिळायला हवीत असं माझं वैयक्तिक म्हणणं आहे। 5 ते 6 चित्रपटगृह महाराष्ट्रभरात आहेत जिथे फक्त मराठी सिनेमा लागतो, पण याची संख्या वाढून 200 पर्यंत जर गेली तर मराठी सिनेमाचा व्यवसाय हा पूरक होऊ शकतो। त्या हक्काच्या चित्रपटगृहामध्ये तिकीट दर कमी ठेवून सिनेमा दाखवला तरी पण चालण्यासारखा आहे। त्या निमित्ताने मराठी सिनेमाचा व्यवसाय सुरू होऊ शकेल असं मला वाटतं, कारण 1.5-2 कोटी रुपये बजेट असलेल्या मराठी सिनेमांचं तिकीट हे 20 रुपये 40 रुपये असं जर असेल तर ते प्रेक्षकांनाही परवडू शकतं आणि त्या निमित्ताने प्रेक्षक संख्या वाढून मराठी सिनेमाचा व्यवसाय होऊ शकतो। मला असं आणखी वाटतं की मुंबई पुणे वगळता
बरीच नाट्यगृह महाराष्ट्रभरात आहेत जिथे सातत्याने प्रयोग होत नाहीत. तर नाट्यगृह चित्रपटगृह म्हणून सुद्धा वापरता येतील. ज्या दिवशी नाटकाचा प्रयोग आहे त्या दिवशी तिथला पडदा गुंडाळून ठेवता येईल. एरवी तिथे मराठी सिनेमा दाखवता येऊ शकतो कारण हजार कॅपॅसिटीचे नाट्यगृह आहेत. त्यामध्ये कमी दरामध्ये जर मराठी सिनेमा दाखवला तर त्याचा व्यवसाय पूरक होऊन सर्वांना तो सिनेमा पाहता येऊ शकतो. तुमच्याकडून या संदर्भात काय प्रयत्न? सांस्कृतिक मंत्र्यांशी मी भेट घेऊन त्यांना हा प्रस्ताव सांगितला. त्यांना तो आवडलेला आहे. त्यांना लिखित स्वरूपात तो मी या काही दिवसांमध्ये देईन. वैदर्भीय कलावंतांना काही मेसेज आहे? विदर्भातले बरेच माझे मित्र कलावंत आहेत जे खूप चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यामध्ये भारत गणेशपुरे आहे, अभय दखणे आहे जे अमरावतीचे प्रॉपर आहेत. माझा डॅम्बिस सिनेमाचा सहाय्यक दिग्दर्शक प्रज्योत कडू हा पण अमरावतीचा आहे. आणि जे नवीन येणारे कलावंत आहेत त्यांना एकच सांगावंसं वाटेल की ज्ञान मिळवून या. खूप कष्ट करायची तयारी या क्षेत्रासाठी हवी असते, ती फार गरजेची आहे. रियालिटी शोज वगैरेच्या माध्यमातून जी मंडळी गाजतात त्यांचं कलेच्या क्षेत्रातलं आयुष्य एक छोटंसं असतं, पण त्याच्याऐवजी ज्ञान मिळून तुम्ही जर मेहनतीने या क्षेत्रात आलात तर तुम्ही जास्त कालखंड काम करू शकता आणि यशस्वी होऊ शकता. धन्यवाद. हॉकी महाराष्ट्र संलग्नित हॉकी एसोसिएशन अमरावती की ओर से आगामी 7 जुलाई को स्कूल और जूनियर कॉलेज के 15 से 19 वर्ष के आयु के छात्रों के लिए लीग हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. महानगर के वलगांव रोड पैराडाइज कॉलोनी स्थित सैफी उर्दू हाई स्कूल के प्रांगण में ये लीग टूर्नामेंट खेली जाएंगी. ऐसी जानकारी हॉकी एसोसिएशन अमरावती के प्रेसिडेंट मिर्जा नईम बेग, सेक्रेटरी सौ लता चंदू सोजतिया, विश्वस्त तनवीर जमाल इन्होंने संयुक्त रूप से दी. 7 जुलाई को आयोजित इस लीग हॉकी टूर्नामेंट में सभी स्कूलें और जूनियर कॉलेज अपने अपने खिलाड़ी छात्रों के नाम हॉकी एसोसिएशन के पास 3 जुलाई से पूर्व पंजीबद्ध करें, ऐसी जाहिर अपील सभी स्कूल और जूनियर कॉलेज प्रबंधन से की जा रही है. अधिक जानकारी के लिए वकील अहमद काजी, जॉइंट सेक्रेटरी सैफी उर्दू हाई स्कूल या कैमर जमील सर, इनसे संपर्क करें. 9422157316, 9370067111, 9370844442 इन मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क कर जानकारी पाई जा सकती है. ऐसी जानकारी हॉकी एसोसिएशन अमरावती की ओर से दी जा रही है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्रीशाम जगोता इन्होंने सीरियस कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है. देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून. फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं. दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है. देखते क्या कहता है आज का फेसबुक आईना. दिन भर के मौसम का हाल. एक नजर मौसम की खबरों पर. शुक्रवार को शहर का मौसम सामान्य रहा. शुक्रवार को शहर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आंका गया. न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस. शनिवार को भी शहर के तापमान में थोड़ा बहुत बदलाव दिखा जाएगा. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. क्या कहता आज का सुविचार. अपनी जरूरत के लिए धन कमाना अच्छी बात है, किंतु धन दौलत जमा करने की भूख होना बुरी बात है. सिटी न्यूज की बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. बेखौफ होकर चलाई जा रही अनधिकृत स्कूलें
कार्रवाई के नाम पर हो रहा दिखावा। ससुराल वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे मृतक मोनाली के परिजन। पार्किंग और मार्केट का रास्ता भी बन गया दुकान। मिलीभगत से भ्रष्टाचार पर डाल रहे पर्दा, मनपा के आदेश की भी अवहेलना। गढ़गढ़ेश्वर प्रभाग की तमाम समस्याएं सुलझेगी 8 दिनों में, विधायक रवि राणा की भूमिका रंग लाई। और बारिश के बूंदों के लिए तरस रहे किसान, 35% बुआई हो गई है पूरी, आया दोबारा बुआई का संकट। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकरसाता, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833, या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मिल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रेटेड परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444, ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।